केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी से कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में करेंगे। यह ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। इसके अलावा 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्री नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिला की प्रक्रिया अब और आसान कर दी गई है। आवेदन के समय अब बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अभिभावक अपने आधार कार्ड के आधार पर ही आवेदन करा सकेंगे। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है। सुबह सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का सितम और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो बसें सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बस को जब्त भी किया जाएगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के 64 ब्लॉकों में बड़ा अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 10 से 28 फरवरी के बीच चलेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। टीमें घर घर जाएंगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कानपुर और लखनऊ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल चलाने की तैयारी तेज हो गई है। यह ट्रेन उन्नाव में 3 नए स्टेशनों पर रुकेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रैक निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने परियोजना को NOC दे दी है, जिससे काम में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादनों की जबरन बिक्री यानी कि टैगिंग पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उर्वरक विक्रेता किसानों को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य कोई गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच बंद हो गई है। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर यानी कि ATS पर होगा। 75 जिलों के लिए 13 निजी ATS आवंटित किया गया है। लखनऊ के ATS पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन भी जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। सोना 1386 रुपये बढ़कर 1,36,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 2,513 रुपये महंगी होकर 2,37,000 किलो पर बिक रही है। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला। राजधानी की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड की स्थिति बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने इसके लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें सभी नए रोड साइन बोर्डों में QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई रिफ्लेक्टिंग सीटिंग का कोड और गारंटी समेत कई जानकारियां मिल जाएंगी। अगर कोई खराबी आई तो कंपनी मुफ्त में बोर्ड बदलेगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। यहां पर यात्रियों के लिए सीटिंग से लेकर आराम करने सहित कई सुविधा मिलेगी। EV बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। सरकार 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में तैयार करने की कार्य योजना पर कार्य शुरू हो गया है। कोहरे और सर्द मौसम में सड़क हादसों की बढ़ती आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब रात के समय रोडवेज बसों का संचालन केवल उन्हीं चालकों से कराया जाएगा जिनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह दुर्घटना रहित है। गाजियाबाद रीजन में यह नियम सख्ती से लागू किया गया है।
अयोध्या जिले के 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें और कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए प्रदान कर रही है। यह पहले ग्रामीण युवाओं को गाँव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की एक नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी यानी कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धाजनों की पहचान और सत्यापन स्वतः होगा। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया है। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 के बीच रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फूटा पॉल्यूशन बम, कई इलाकों में आईक्यू खतरनाक स्तर पर। अयोध्या से वाराणसी के बीच बनेगा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर, 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी तय। पानीपत से गोरखपुर एक्सप्रेसवे 7 से 47 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरियाणा और यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जिससे 133 गाँव में विकास की उम्मीद है। जल्दी आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे एमएसएम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को भी टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका। सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपये कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल है। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा। प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, उन पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल डीजल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है।